हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मार्केट ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, ये आपको यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुई, नीचे आपका स्टॉप लॉस होना था। जैसे इसका ब्रेकआउट मिलता है, ये आपके लिए एंट्री पॉइंट होना था। टारगेट क्या रहता? टारगेट रहता आपका जब तक कि आपको कोई रिवर्सल पैटर्न नजर ना आ जाए। रिवर्सल पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आया तो यहाँ तक का टारगेट आपको सीधा सीधा अचीव होता था। यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न क्यों नजर आया? यहाँ पे भी आपको सेम ही डोजी दिखाई दे रही है जो कि आपको यहाँ पे डोजी दिखाई दे रही थी। एक आपको अप ट्रेंड देखने को मिला अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, और ये टॉप पे बनती हुई दिखाई दी थी। यहाँ पे क्या देखने को मिला था? यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, और ये बॉटम पे बनती हुई दिखाई दी थी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे आपको अप ट्रेंड देखने को मिला और ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनती हुई दिखाई दी। इसके लिए एंट्री कैसे लेनी थी? इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना था, हाई के ऊपर। जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलता है, ये आपका एंट्री पॉइंट होता है। टारगेट आपका क्या रहता है? टारगेट जब तक आपको रिवर्सल नजर ना आ जाए तब तक आप टारगेट बना के चल सकते थे। तो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। जिस किसी ने इस डोजी और इस डोजी की मदद से एंट्री बनाई वो मुझे कमेंट करके बताएगा। किस किसने इस डोजी को पहचान लिया था वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा। आगे हम लेवल डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई नहीं जानता, इन्हें पहली बार देख रहे हैं, तो अभी वेबसाइट पे विजिट करना है आपको। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने आपको 3 डोजी के बारे में समझाया हुआ है। एक तो आपको लॉन्ग लेग डोजी आपको समझाई गई है, दूसरा आपको समझाई गई है ग्रेविस्टोन डोजी आपको समझाई गई है, तीसरी आपको बटरफ्लाई डोजी आपको यहाँ पे समझाई गई है। इन दोनों चीजों को आपको यहाँ पे इन तीनों को जाके पढ़ना है। लॉन्ग लेग डोजी में भी आपको दो तरह की डोजी मिल जाएगी। एक तो आपको बियरिश लॉन्ग लेग डोजी मिल जाएगी, और एक मिल जाएगी आपको बुलिश लॉन्ग लेग डोजी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो इन दोनों चीजों को आपको समझते हुए चलना है, वेबसाइट पे विजिट करना है, नहीं सीखना है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफी लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है, जो हमारे निंजा मेंबर्स हैं उन्हें वीडियो नहीं मिलती। वीडियो आपको सिंपली कहाँ पे मिलेगी? आपको सीधे सीधे या तो प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे आपको यहाँ पे मेंबर्स वीडियो मिलेगी। संडे को जाइए, संडे को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। संडे की शाम को आप देख सकते हैं, या फिर उस संडे के बाद कभी भी देख सकते हैं। मेंबर्स वीडियो में आपको सारे लेवल यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर आप मंडे मॉर्निंग में देख सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा क्या रहता है, हम साथ के साथ ही कम्युनिटी टैब में उसे शेयर कर देते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया गया है कि निंजा मेंबर्स के लिए बैंक निफ्टी की भी और निफ्टी 50 की भी एनालिसिस वीडियो आ चुकी है। वीकली एनालिसिस वीडियो आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे की तरफ, यहाँ पे हम इसे आपको शेयर भी कर देते हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? चीजें क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम वीडियो पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कल के दिन कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक लेवल मार्क कर रखा है। ये 17,800 वाला लेवल है, और ये मैं आपके साथ बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे जा रहा है, फिर गिर रहा है, जा रहा है, फिर गिर रहा है, जा रहा है, फिर गिर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गया, फिर गिर गया। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, इस जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लेने लगा। फिर से इसका ब्रेकडाउन मिल गया और मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जाता है, गिर जाता है, जाता है, गिर जाता है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी मार्केट इस जोन में जाएगा, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे और मार्केट इस जोन से बाहर निकला, तो 18,000 क्या रहेगा? आपके लिए अप्रोचेबल लेवल रहेगा। मार्केट इसे पूरे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन में आपके लिए एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है। दूसरा मैंने बताया था, अगर मार्केट यहाँ से गिरावट दिखाता है तो आपको सीधे सीधे ये पता लग रहा है कि यहाँ पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको मार्केट में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो क्लियर है यहाँ तक कंफ्यूजन? इस लेवल पे हम फिर से नजर रखेंगे। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वो है हमारी ये ट्रेंड लाइन। अब फिर कहेंगे आप कि ये ट्रेंड लाइन फिर पीछे नहीं छोड़ रही। रजिस्टेंस रजिस्टेंस देखेंगे आप, रजिस्टेंस। और आज भी आप देखेंगे मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। कैसे? मैं अभी समझाता हूं। मैंने क्या बताया हुआ है। मार्केट गया, एक तो है ये, मार्केट ऊपर गया और इस तरीके से क्लोजिंग दे दी। इसे हम क्या मानेंगे? रजिस्टेंस मानेंगे।
यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, कैंडल क्या है ग्रीन, और मार्केट ने इस तरीके से चलना शुरू कर दिया, इसे क्या बोलेंगे ब्रेकआउट। अब यहाँ पे देखो कैंडल आपको ऐसे दिखाई दे रही है, आपको ये ब्रेकआउट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मार्केट ऊपर गया और नीचे क्लोजिंग दिखाई दे रही है, रेड कैंडल है। यही सिचुएशन आपको आज यहाँ पे देखने को मिली, यानी कि क्लोजिंग इसी जो ये ट्रेंड लाइन है इससे नीचे मिल रही है, यानी कि अभी भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में बनी हुई है, और ये इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये किस कंडीशन में आपका पीछा छोड़ेगी, जो हमने अभी पीछे लेवल समझा, और वो कौन सा लेवल था, वो लेवल था ये वाला जोन का, जो इस 17,800 है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 18,000 का भी ब्रेकआउट मिलने दो, क्योंकि 18,000 पे भी ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फिर से इस पे सपोर्ट ले चुकी है। तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके यहीं पे सपोर्ट ले। जब तक आपको 18,000 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक ये आपकी ट्रेंड लाइन फेल नहीं होने वाली है। ये आपका इसी तरीके से साथ देती रहेगी, मार्केट के मोमेंटम को समझने में मदद करती रहेगी कि अब मार्केट गिरने वाला है या फिर पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है, कहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा या कहाँ पे मार्केट साइडवेज होने वाला है। ये सारी चीजें ये ट्रेंड लाइन आपको बताती रहेगी। साथ ही साथ कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, कहाँ पे एंट्री ले लो, इस बारे में भी ये डिस्कशन करती रहेगी आपके साथ। बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से आपके साथ बात कर रही है। तो उम्मीद है इस ट्रेंड लाइन से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। कई महीनों से हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं और उम्मीद है आपको मजा भी आ रहा होगा इसके साथ ट्रेड करने में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं। पहला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,750 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन भी मार्केट इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई। 30 को भी देख सकते हैं, मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई थी। हालांकि उससे पहले भी ये काफी लेवल इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन हम पीछे का डिस्कशन नहीं करते। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है वो 17,750, ये कल भी आपके साथ डिस्कस किया गया था, और 17,800 जो ये बीच वाला जोन है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर 17,750 का आपको ब्रेकआउट मिला तो 17,800 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है, और ये भी आपके साथ कल डिस्कस किया गया था। उम्मीद है इस लेवल से आपकी काफी मदद हुई होगी, क्योंकि जैसे ही मार्केट इस जोन में गया, यहां से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे हमने आपको एक पैटर्न बताया था, यहां से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली, इसका ब्रेकआउट मिला। टारगेट आपके लिए क्या क्या होने वाला था, पहला 17,750 ही होने वाला था, या फिर हमने ये कहा था अगर मार्केट इस जोन में एंटर हो जाता है तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, और यहाँ पे देखना है बायर्स हावी हो रहे हैं या फिर सेलर्स। अगर बायर्स हावी होते तो वे कोशिश करते 17,800 का ब्रेकआउट देने की, लेकिन यहाँ पे आपको सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए। सीधे सीधे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में देखने को मिल रही थी, फिर मार्केट ने आपको सीधे सीधे गिरावट दिखाई। तो ये चीज समझ में आ गई। कल भी सेम ही सिचुएशन रहेगी। क्या सिचुएशन रहेगी, 17,750 और ये 17,700, ये 17,800, ये दोनों एक काफी इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, इवन इस जोन में मार्केट घुस के आपको साइडवेज मोमेंटम भी दे सकता है। ये इतने मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मार्केट को इस जोन से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा खासा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, यानी कि बायर्स को इतनी हैवी क्वांटिटी के साथ बाई करनी पड़ेगी कि एक ही साथ इनका ब्रेकआउट मिल जाए। तो पॉसिबल है कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर पाएगा, नहीं तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में ही एक्ट करके आपको गिरावट दिखाते रहेंगे। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है, इन दोनों सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे 6th को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है, 5th को देख सकते हैं मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट किया है, 2nd को आप देखेंगे इसी जोन में हमें रेजिस्टेंस दिखाई दिया, 1 सितंबर को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है, 26 को भी देख सकते हैं मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया। यानी कि हम ज्यादा पीछे नहीं जाते,
कहने का मतलब ये है कि मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर आपको डाउन साइड मोमेंटम दिखाई दिया तो पहला सपोर्ट यही होने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,500 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको सिक्स के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमने क्या समझने की कोशिश की है, प्राइस एक्शन की मदद से कहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, इन चीजों का डिस्कशन करने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं जो कि है नो ट्रेडिंग जोन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,614, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,682, जो कि आप देखेंगे फिफ्थ का डे हाई भी है। जब तक आपको मार्केट इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है फिफ्थ के, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। वहीं पे बात करें अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। वीडियो के एंड में आपके लिए मैं काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,717 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,773 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,818 पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें निफ्टी 50 में अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,575 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,542 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,486 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 8 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जहाँ पे आप देखेंगे 68.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 17,800 जहाँ पे आपको 82.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही बात करें सपोर्ट की तो 17,600 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है जहाँ पे आप देखेंगे 42.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया अगला सपोर्ट हमें 17,500 पे जहाँ पे आप देखेंगे 65.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे जरोधा की मदद से गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका एक अलग से कॉइन वाला प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप अपना डीमेट अकाउंट जरोधा में ओपन करा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दो ब्रोकर के, कम से कम आपके पास दो ब्रोकर का अकाउंट होना चाहिए। एक जरोधा में आप ओपन करा लीजिए, एक अपस्टॉक में ओपन करा लीजिए, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग इसी अकाउंट में करने की कोशिश करेंगे तो जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एवरेज है कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए एक ट्रेडर के पास कम से कम दो डीमेट अकाउंट होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप मान लो इस अकाउंट में कोई पोजीशन बना रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तुरंत ही दूसरे अकाउंट में अपनी पोजीशन ले सकते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो इसलिए दोनों का लिंक, अगर आपके पास दो अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, फिलहाल काफी अच्छे ऑफर चल रहे हैं, उनका बेनिफिट उठाइए। अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।